हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको मैं बैंक निफ्टी का आज का सेटअप बता रहा हूं। आज आपका 6 अप्रैल का आपका लाइव ट्रेडिंग सेशन बता रहा हूं। क्या आपका ट्रेड बन रहा था और क्या अभी लाइव बन रहा है। तो देखो, लाइव मार्केट में आपको फुल सेटअप बताता हूं। डेली बेसिस पे मेरे वीडियो आते हैं। अगर आप लोगों ने देखे हैं तो बताना ज़रूर कैसे वीडियो लगते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, सीधा सीधा देखो मैंने लेवल बना लिया है पहले से ही। सपोर्ट कहाँ पर है, रजिस्टेंस कहाँ तक था और कहाँ क्या हुआ था, तो मैं फिर से आपको अच्छे से बता देता हूँ। जो कि आप यहाँ पर ये सपोर्ट बना था, जो आपका आज का और कल का लो था, ये यहाँ पर सपोर्ट बनाया मार्केट ने। ठीक है, जो आपका पिछले दिन का 5 अप्रैल का ये हुआ था, ये हाई बनाया था और ये आपका एक 41,050 का ये कि लेवल बन गया था, कि हाई बन गया था। तो इसको अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड मूवमेंट मिलेगा। और ये आपका क्या था, ये आपका क्लोजिंग भी था, यहाँ से यहाँ तक क्लोजिंग था और यहाँ से मार्केट ओपन हुआ यहाँ से। ठीक है, तो आप पूरा समझाते हैं आपका कैसे क्या ट्रेड बना था। सुबह मार्केट ओपन हुआ, सुबह मार्केट ओपन होकर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और थोड़ा सा डाउन आया मार्केट। ठीक है, रेड कैंडल बनाते हुए। तो जैसे ही डाउन आया तो ये जहाँ तक का आपका पिछले दिन का लो बन रहा था मार्केट में, तो वहाँ तक मार्केट आया। ठीक है, एक जो स्विंग बना था पिछले दिन का, वहाँ तक मार्केट आया। मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये वाला, ये क्या था, एक जी चार्ट में आप देख सकते हैं पिछले दिन का लो और आज का लो। ये आज का लो, ये क्या था, ये यहीं पर आया है। देखिए आप, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ तक मार्केट आया और यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखाया है। अगर ये मूवमेंट अगर यहीं पर ट्रेड करता मार्केट और यहाँ ब्रेक डाउन दे देता 5 मिनट का कैंडल, तो आप क्या करते, यहाँ पर आप देन रीटेस्ट करके देन आप ट्रेड ले सकते थे और यहाँ पर आपका ट्रेड बनता था। आपका टारगेट क्या होता था, देखो आपको बता रहे, आपका टारगेट होता ये वाला लो। ठीक है, ये टारगेट होता। यहाँ पर आप कहीं ट्रेड लेते, एसएल आपका यहाँ पर कहीं होता। ठीक है, ए तो 1:4 का टारगेट, 1:2 का टारगेट आराम से आपका मिल जाता। तो इस प्रकार से पी साइड का ट्रेड था। अप साइड का क्या था, अप साइड का भी बता देता हूँ। अप साइड में तो देखो, जो आपका यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने देखो एक ये यहाँ पर सपोर्ट का काम मार्केट कर रहा था, ये लेवल बन रहा था ये वाला। ठीक है, 41,050 के लगभग। तो मार्केट ने क्या किया है, फास्ट मूवमेंट दिखाया अप साइड के लिए। यहाँ से अप साइड गया और क्लोजिंग दे दी मार्केट ने। 5 मिनट का कैंडल, आप चाहें तो 10 मिनट का भी कैंडल देख सकते हैं। 5 मिनट का कैंडल ने क्लोजिंग दी और देन रीटेस्ट किया। देखिए आप, क्लोजिंग देकर यहाँ पर रीटेस्ट किया मार्केट ने और रीटेस्ट किया। आप यहाँ पर देन ट्रेड ले सकते थे यहाँ पर। और आपका एसएल क्या होता, तो आपका एसएल यहाँ पर बनता। ये पिछले दिन का जो एक हाई लो बनाया था ना इसने, तो यहाँ तक का आप ऐसा लगाकर और यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते थे। जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा तो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा 41,250 तक का। मैंने पिछले दिन ये भी बताया था कि 41,300 तक का टारगेट आराम से ले सकते हो। पर लेकिन ये जब 41,275 के लगभग तो टारगेट दे दिया है, तो कहीं ना कहीं अगर ये प्रीमियम के हिसाब से 10 पॉइंट का डिफरेंस होगा, तो वैसे टारगेट अच्छा खासा मिल गया है। और आपका एसएल कितना था, तो देखो एसएल आपका ये था। जब आपका एसएल ये था और टारगेट ये था और एसएल ये था, तो क्या है, रिस्क रिवार्ड आपका 1%, रिस्क रिवार्ड तो 2% आपका प्रॉफिट, मतलब 30 पॉइंट का एसएल होगा तो कम से कम 70 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। इस हिसाब से काम होता है। और ये टारगेट दिया। अब क्या हुआ, ये इसको ये एक रजिस्टेंट के लिए काम कर रहा था मार्केट। यहाँ पिछले दिन का एक हाई बनाया था, तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि पता पड़े मार्केट यहाँ से अगर आप लोग देखो यहाँ से यहाँ तक डाउन आया है। 1 मिनट में बता देता हूँ। जैसे कि मार्केट यहाँ से डाउन आया है, ठीक है, और डाउन आके मार्केट यहाँ से एकदम से अप जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पर साइड वे भी हो सकता है या कुछ पैटर्न बनाने दो। अब जाएगा, फिर इसके बाद थोड़ा यहाँ पर ट्रेड करे, यहाँ पर मार्केट, ठीक है, ट्रेड करके फिर यहाँ ब्रेकआउट होगा, फिर आप देन आप साइड का ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी क्या हो सकता है,
और यहाँ पर एकदम से नीचे भी नहीं जा पाएगा मार्केट। यहाँ से नीचे आया और यहाँ से फिर एकदम डाउन फेल तो आएगा नहीं। तो इस कंडीशन में मार्केट को अभी ट्रेड करने तो क्या पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पैटर्न कौन सा बन सकता है, दोनों पैटर्न बता देते हैं। एक तो आपका पैटर्न ये बन सकता है डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आएगा मार्केट, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा और देन डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और यहाँ तक मार्केट यहाँ तक आएगा और मार्केट फिर यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए थोड़ा, फिर ब्रेकआउट मिले। दूसरा है कंडीशन, जैसे डब्ल्यू पैटर्न साफ दिखे 5 मिनट में ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखिए आप, ये हाई बनाया था स्विंग, तो ये देखिए यहाँ पर रीटेस्ट किया, तो इसको यहाँ पर कहीं डब्ल्यू पैटर्न बने और फिर इसका ब्रेकआउट हो तो डैन ट्रेड ले सकते हैं। और एस एल यहाँ पर बड़ा होगा आपका, एस एल यहाँ पर तक का होगा, यहाँ तक का आपका एस एल होगा और फिर फर्स्ट टारगेट आपको यहीं पर लेना पड़ेगा। फर्स्ट हो सकता है यहाँ से मार्केट फिर लौट आए, अगर ये वाला निकल गया तो फिर अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसका एक कंडीशन होता है, इसका ब्रेकआउट पे डब्ल्यू पैटर्न पे लेते हैं तो जब यहाँ मार्केट आ जाएगा आपका यहाँ तक, तो क्या है आप एस एल को आप कोस्ट टू कोस्ट लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जहाँ तक ट्रेड लिया था। दूसरा पैटर्न ये बन सकता है आपका, यहाँ से मार्केट यहाँ आया तो ये आपका एक पैटर्न बन सकता है ऐसा ऐसा, फिर यहाँ पर देन थोड़ा ट्रेड करे, फिर ब्रेक डाउन मिले 5 मिनट का कैंडल में, यहाँ पर ब्रेक डाउन मिलेगा और देन ट्रेड कर सकते हैं आराम से यहाँ पर, और टारगेट आप अपना यहाँ तक का टारगेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये ट्रेड बनेगा। तो अभी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, मार्केट हो सकता है यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड कर दे, 1 घंटा या 45 मिनट। तो देखते हैं क्या पैटर्न बना, एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न, या इस हाई को निकालना चाहिए मार्केट को जो आपका 41,280 के लगभग ये बना है, और या फिर यहाँ ये सपोर्ट का काम करने लगा तो इस सपोर्ट को निकाल दे तो देन पी साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसको निकालेगा तो करीब 41,500 तक का ट्रेड ले सकते हैं, 41,500 तक मार्केट जा सकता है, 41,450 तक का टारगेट आराम से एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर आपका एस एल यहाँ कहीं पर लगाओगे तो आप 450 तक का टारगेट लगा सकते हैं आराम से। अब मैं समझा देता हूँ यहाँ पर क्या पैटर्न बना। 10 मिनट का कैंडल यूज करें, हर वक्त कैंडल देखें। देखो यहाँ पर नीचे से रिजेक्शन हुआ है 10 मिनट का कैंडल में, ठीक है। 15 मिनट का कैंडल देखें तो क्या हुआ है, 15 मिनट के कैंडल में यहाँ पर मार्केट रुकना चाहता है, ठीक है। तो दोनों तरफ से वीक आया है, अप साइड से भी डाउन साइड के लिए वीक निकला है और डाउन साइड से अप साइड का भी वीक निकला हुआ है। तो देखते हैं क्या ट्रेड कर रहा है मार्केट। यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक आया था मार्केट, यहाँ से अप साइड का मूवमेंट तक आया कुछ, देन यहाँ पर ट्रेड करता करता फिर यहाँ से बुलिश हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो या फिर यहाँ पर आपका ब्रेक डाउन मिले या फिर ब्रेक आउट मिले, तो ये दोनों परफेक्ट होंगे, ठीक है। ये दोनों मैंने लेवल बता दी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ आप यहाँ तक का आपका ब्रेक डाउन मिलता है तो आपका ट्रेड ये बन जाएगा, ठीक है, यहाँ तक का। और यहाँ ब्रेक आउट मिलता है 41,280 के लगभग, तो आपका 41,450 तक का टारगेट ले सकते हैं यहाँ तक का आराम से, ठीक है। दोनों स्टेप समझा दिए हैं। तो देखते हैं क्या पैटर्न बनता है, ब्रेक आउट होता है या ब्रेक डाउन मिलता है। 5 मिनट का टाइम में दो, हर वक्त टाइम फ्रेम चेंज करें, वहाँ से आपको नॉलेज मिलेगा। 3 मिनट का भी कैंडल लगाएं हर वक्त, मतलब जब आपको ट्रेड सेटअप बनाना है। ट्रेड कब लेना है, हर वक्त ट्रेड नहीं लेना। डेली मैं हर वक्त बोलता हूँ कि आप चार्ट देखोगे तो आपके माइंड में क्या है कि ट्रेड लेने का सेटअप बनेगा। डेली 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना है कभी, ठीक है। और अगर 2 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया, फर्स्ट और सेकंड ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया, तो तीसरा ट्रेड करना ही नहीं है। 2 ट्रेड में, 1 ट्रेड में लॉस हो गया तो तीसरा ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इस हिसाब से अगर मार्केट में काम करोगे तो बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि अभी सुबह सुबह अगर आप प्रॉफिट फर्स्ट ट्रेड में ले लिया तो कोशिश करें कि जी अच्छा जी यहाँ से अगर प्रॉफिट ले लिया, ठीक है, ये तो आपने यहाँ पर प्रॉफिट ले लिया, तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट ट्रेड आप अच्छा खासा सेटअप बनेगा तभी ले सकते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा है।